Good morning, all of you. Today, we will learn about data protection. Data protection का मतलब ये होता है प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन आपकी, ये जो आपके डेटा है या इंफॉर्मेशन है जो हम लोग वेब पर यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियल डेटा हो, चाहे वो आपकी पर्सनल पिक्चर्स हो, चाहे आपकी पर्सनल थॉट हो, तो ये जितने भी आपके डेटा या इंफॉर्मेशन आप जो वेब पर यूज़ करते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन की बात की जा रही है. तो प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि प्राइवेसी ऑफ डेटा, आपके डेटा की प्राइवेसी होना जरूरी है. मीन्स अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ तो मेरी अगर कोई फ़ोटो है, वो मेरा जो डेटा है, पर्सनल डेटा, वो मेरा पर्सनल है और उसको कोई और बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता. जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई देख नहीं सकता, यूज़ नहीं कर सकते. यस नो. तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि डेटा प्रोटेक्शंस क्यों ज़रूरी है और इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं. तो डेटा प्रोटेक्शन का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा कि प्राइवेसी ऑफ डेटा जो कि डिजिटली स्टोर्ड है, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे किसी वेबसाइट पर, ब्लॉग पर, मोबाइल पर, एनी डिवाइस. ये जो डेटा है, ठीक है, ये डेटा सेंसिटिव डेटा कहलाएगा अगर उस डेटा से किसी को सब्सटेंशियली हार्म हो सकता हो, किसी को एम्बरेसमेंट, इनकन्वीनियंस या अनफेयर टू इंडिविजुअल, तो वो डेटा आपका सेंसिटिव डेटा कहलाता है. जैसे कि आपका नाम जो है, आपकी जो ईमेल है, इज नॉट अ सेंसिटिव डेटा. लेकिन अगर आपके बैंक का पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड है, वो एक सेंसिटिव डेटा हुआ. तो जो भी हम लोग वेब पर या डिजिटली जो भी हम लोग डेटा को यूज करते हैं, तो सारा डेटा प्रोटेक्ट नहीं होता, केवल सेंसिटिव डेटा को ही प्रोटेक्ट करना होता है. यस. आप कहते हैं जैसे कि मेरा नाम सपोज कीजिए कि XYZ है, आप कहते हो ये नाम कहीं आउट नहीं होना चाहिए, तो दैट डजंट मैटर. जब आप फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं तो आपका नाम कोई भी सर्च कर सकता है, बट दिस इज नॉट सेंसिटिव. लेकिन आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल फोटोज वगैरह जो है या कमेंट करने की जो कैपेबिलिटीज है, वो आपका सेंसिटिव डेटा है. तो हम बात करेंगे कि सेंसिटिव डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए या फिर आपकी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी किस तरह से मेंटेन की जाए. अब ये जो सेंसिटिव डेटा है, इसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो सकती है. बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन मीन्स आपके फिंगर्स जो स्कैनर्स होते हैं जिसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा जाता है, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है. आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन हो सकती है, स्पेशली फाइनेंस इंफॉर्मेशन हो सकती है, और कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट, इमेजेस या ऑडियो वीडियो. तो ये सारी चीज़ें आपका क्या कहलाते हैं? सेंसिटिव डेटा. अब ये जो सेंसिटिव डेटा है, यस, इसकी हमें प्राइवेसी करनी है. तो प्राइवेसी करने के लिए करते कैसे है प्राइवेसी? तो प्राइवेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रिप्शंस. इंक्रिप्शन मतलब है कि डेटा की फॉर्म को बदल देना, कोड वर्ड कर देना उसका. जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है या जो डेटा है उसको इस फॉर्म में ले आना ताकि उसको कोई समझ ना सके सिवाय सेंडर और रिसीवर के. तो इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि डेटा की फॉर्म को चेंज कर देना, इस फॉर्म में ले आना ताकि उसको कोई इजीली समझ ना पाए, जिसे हम लोग कह सकते हैं कोडिंग और डिकोडिंग करना. सेकंड आता है ऑथेंटिकेशंस. ऑथेंटिकेशन मतलब ये है कि जो बंदा ऑथराइज है कंटेंट के लिए वो ही उसको चलाएगा, अनऑथराइज बंदा नहीं चलाएगा. सपोज कीजिए जीमेल के अंदर आपके पास काफ़ी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है, आपकी काफ़ी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन रहती है, हेल्थ इंफॉर्मेशन रहती है. तो आपकी जो जीमेल आईडी है उसको चलाने के जो राइट्स है कि इसको कौन चला सकता है, आप लोग चला सकते हो. तो आप उसको ऑथेंटिकेट हो, उसको चलाने के लिए आपके पास यूजर पासवर्ड है. तो और कोई भी बंदा, जैसे कि आपकी जीमेल को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, मैं आपको मेल तो कर सकता हूँ बट मैं उसको रीड नहीं कर सकता आपके मैसेज में जाकर या आपके इनबॉक्स में जाकर. तो ऑथेंटिकेट का मतलब है कि जो ऑथेंटिकेट यूजर है केवल वही डेटा को एक्सेस कर पाए. यस. हाँ, और बहुत से सिक्योर मेथड होते हैं, अदर सिक्योर मेथड
जिससे हम लोग अपने जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो मेजरली दो ही है, इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा बहुत से और होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री को क्लीन रखना है ना, आपके कॉग्निटिव वर्जन यूज़ करना, तो और बहुत से मेथड होते हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के, पर मेजरली हम लोग बात करते हैं इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन की। ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच कंट्री हैज इट्स ओन डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज, लॉज। हर कंट्री में अलग अलग लॉज होते हैं। ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग लीगल वे टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशंस। अगर कोई भी आप ये कह सकते हो, दे प्रोवाइड द गाइडलाइन टू यूजर ऑन प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव डेटा। जैसे इंडिया में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉज बने हुए हैं कि प्राइवेसी जो है यूज़र की, उसकी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए और कहाँ स्टोर होनी चाहिए और किस तरह से ट्रांसमिट की जा सकती है। तो अभी हाल ही में सुना होगा कि फेसबुक से डाटा लीक हुआ है, तो इंडिया की पॉलिसी है कि भैया हमारे डाटा लीक नहीं होना चाहिए। तो उनकी जो गाइडलाइन है वो फेसबुक फॉलो नहीं कर रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो उनको क्लेम कर सकते हैं या फिर कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो पूरा मोटिव है डेटा प्रोटेक्शन का, इसका बस एक ही उनका पर्पस होता है कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट रहे, सिक्योर रहे, और मॉडिफिकेशन या उसका जो भी डिस्क्लोजर है वो उसके राइट्स आपके पास में रहे। ओके, तो आज के डेट में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी बड़े इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारी पेटीएम के पास में है या किसी बैंक के पास में हमने जो दी है उसके यूजर पासवर्ड ऐप के पास, तो आज के डेट में डेटा प्रोटेक्शन को समझना, उसको काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे कि मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं वेबसाइट पर, तो जो वेबसाइट का जो एड्रेस है जिसको हम लोग URL बोलते हैं, उसमें दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। एक तो होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक और यूज होता है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जब भी आप लोग अपना पेमेंट करें ऑनलाइन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करें, तो याद रखें जिस वेबसाइट से आप लोग इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, that website must be follow HTTPS। अगर कोई वेबसाइट HTTP है, S नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो आपकी इंफॉर्मेशन या प्राइवेसी डेटा की लीक हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये प्रैक्टिसेस है हमारी बेस्ट कि हम किस तरह से डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन में जो जनरली हमें अगर कॉन्सेप्ट आता है लिखने के लिए एग्जाम में, तो जनरली हमें जो इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो देनी पड़ती है। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब प्राइवेसी ऑफ डेटा। फिर किस डेटा की बात हो रही है वो अपन को समझाना है। तो सेंसिटिव डेटा वो होता है जिसको हम लोग किसी के हार्म या एम्बेरसमेंट या इनकन्वीनियंस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बताएंगे कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। यस, देन उसके जो मेथड है इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही 4-5 पॉइंट मिलकर हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो टॉपिक बहुत छोटा है, इजी है, तो आप इसको कीजिएगा। आज मैं आपको एक सिलेबस की कॉपी भी भेज देता हूँ, जो नया रिवाइज सिलेबस है, तो आप इसको देख लें अच्छे से। वो रिवाइज हुआ है, कुछ मटेरियल उसमें से कम हुआ है, वैसे भी जो कम हुआ वो हमने पढ़ा नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जो सॉफ्टवेयर में हमारे पास मिलती है। टिल देन, थैंक यू, बाय।